नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं जिग्नेश हूं और आप सभी दर्शकों का हमारी आवाज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मुद्दा भारत का कार्यक्रम चला रहे हैं और मुद्दा भारत का कार्यक्रम में हम निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये निजीकरण की जो अंदरूनी हकीकत है हम उसको बता रहे हैं और आपके सामने ला रहे हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं निजीकरण की अंदरूनी हकीकत भाग 7। दोस्तों, हमने आपको एलपीजी के बारे में बताया था। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पहले भाग में भी हमने बहुत सारी बातें बताई थी आपको लिबरलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये एलपीजी का दूसरा भाग है। उसका इतिहास हम जान रहे हैं कि कैसे एलपीजी इस देश में लागू हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सन 1998 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 120 अविकसित देशों में 500 अरब डॉलर डाले थे और 725 अरब डॉलर ब्रिटेन और अमेरिका एक समान पीरियड में ले गए थे। 1991 और 1997 के बीच 216 बिलियन डॉलर भारत आया और 345 बिलियन डॉलर अमेरिका और ब्रिटेन में गए। मनमोहन सिंह 1986 से 1989 तक साउथ कमीशन के जनरल सेक्रेटरी रहे। उस समय के वर्ल्ड बैंक के सूत्रों ने यह कबूल किया था कि भारत के अगले फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह होंगे और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उन्होंने जो कहा था उससे बिल्कुल विपरीत जब वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बने तो उनकी भाषा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर जो बातें वो कह रहे थे उससे विपरीत बातें जब वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद पर बैठे तब वो कर रहे थे। 1991 से 2012 तक मनमोहन सिंह ने जो किया, हो सकता है अविकसित देश की अर्थव्यवस्था और एक उत्साही अर्थशास्त्री के रूप में व्यक्तिगत रूप से उन्हें ऐसा लगा हो कि यह भारत के हित में है, लेकिन कम से कम अगले 50 वर्षों के लिए मूल भारतीयों को इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। आज की जो परिस्थितियां भारत में बनी हुई है वो परिस्थितियां सारी की सारी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान जब वो वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री बने, उस कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो भारत के लिए काम किया वो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक काम था। आज जो कंपनियां बेची जा रही है उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के दौर में हो चुकी थी। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जा रहा है कि 23 पीएसयू कंपनियों को बेच दिया है। उसकी शुरुआत जो है वो मनमोहन सिंह ने 1991 में कर दी थी और पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। जब भारत में एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब कांग्रेस के कुछ सांसदों को एलपीजी हजम नहीं हुआ। उन्होंने पार्टी के अंदर विरोध करना शुरू कर दिया और उनके दबाव के कारण मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले थे। सांसद पूछ रहे थे कि एलपीजी की उपलब्धियां क्या है। वो जवाब देते रहे कि मुद्रास्फीति 3 महीने के भीतर खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय मुद्रास्फीति 3 गुना हो गई। जब सांसदों ने दबाव ज्यादा बनाया और इस मामले पर ज्यादा आक्रामक हुए तब उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की।
तब विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मनमोहन सिंह का इस्तीफा ना स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिखा। ऐसा ही एक बार पी चिदम्बरम के साथ हो चुका है। जब पी चिदम्बरम ने भी इस आर्थिक सुधारों के बारे में जब कोई जवाब नहीं दे पाए, तब उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश की। उस समय भी विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी और कहा कि इनका इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए। साथियों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक को हमारे देश की इकोनॉमी की इतनी चिंता क्यों है। वर्ल्ड बैंक चाहता है कि जो भारत को बेचने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों को ही फाइनेंस मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बनाया जाए, जो उनकी पॉलिसी और उनके नियमों के अधीन रहकर भारत में कारोबार करें। 2007 में भारत में लगभग 50,000 विदेशी कंपनियां थी। विदेशी कंपनियां भारतीय धन ले जाती है। वो $1 लाती है और $3 ले जाती है। कुछ ऐसी ही पुरानी कंपनियों को हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो कैसे कारोबार करते हैं। इंडियन टोबैको कंपनी यानी कि ITC हर साल 2000 करोड़ सिगरेट बेचती है और इन 12,000 करोड़ सिगरेट को पैकिंग करने के लिए जो पेपर चाहिए, उस पेपर को बनाने के लिए 14 करोड़ पेड़ काटती है। हम अपने क्षेत्र में एक पेड़ काटे जो हमने ही लगाया है, उसके लिए हमें जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन ITC जैसी कंपनियां करोड़ों पेड़ काटती है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता। दोस्तों, जब से LPG जैसा खतरनाक कानून भारत में बना है, तब से भारत में अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। अमीरी और गरीबी की जो बीच की जो खाई है, वो लगातार बढ़ रही है। अभी भारत में जो स्थितियां बन रही है, उस स्थितियों का भी मूल कारण भारत में जो LPG कानून आया था और अभी भी धड़ल्ले से लगातार चल रहा है, उसका कारण है। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे। हमारी आवाज़ चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।